हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न ग्रामर विद मी। सो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था अलंकार का। हम पार्ट 3 करने वाले हैं। अब हम करने वाले हैं पार्ट 3। ओके, सो पार्ट 3 में हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ अलंकार में डिफरेंसेस कैसे पहचाने के, अलंकार कैसे पहचाने, कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जहाँ किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो किंतु अर्थ एक ही रहता है होती है किंतु अर्थ एक ही रहता है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ओके, जहाँ पर किसी एक ही जहाँ पर किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, मतलब कोई भी शब्द एक से अधिक बार आए, जैसे यहाँ पे आए बार बार, पर उसके अर्थ एक ही रहे, तो वहाँ क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक उदाहरण दे रखा है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। इसमें कौन सा पुनरुक्ति प्रकाश है, बार बार, इसलिए हमने पहचान ली क्योंकि एक ही अर्थ है, मतलब एक ही वर्ड है, एक ही शब्द है, पर उसकी जो आवृत्ति हुई है, उसका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है, तो इसलिए हमने पहचान लिया। यहाँ एक ही अर्थ में बार बार शब्द की आवृत्ति हुई है, मतलब अर्थ उनका एक ही है, बार बार एक ही अर्थ है उनका, पर शब्द 2 बार आया है, इसलिए आवृत्ति हुई है बार बार ना, तो फिर इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। समझ आएगा कब, तो ये बहुत इजी है। तो अब देखिए यहाँ पे यमक और श्लेष अलंकार में डिफरेंस हम कैसे पहचानेंगे। देखिए यमक और श्लेष डिफरेंस कैसे पहचानेंगे। यमक एक शब्द, मैंने आपको पार्ट 1 में बता रखा है यमक क्या होते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, उसे उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, मतलब जो एक शब्द होता है, एक ही शब्द होता है, वो एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है एक शब्द, पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। इस जैसे कनक कनकते 100 गुने, मादकता अधिकाए, जो खाए बोराए नर, जो वो पाए बोराए। तो फिर इसमें बड़ा था, ये थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है इन्होंने। कनक कनक मतलब होते, कनक का यहाँ पे अर्थ दे रखा है सोना, कनक का धतूरा, तो यहाँ पे मतलब एक ही वर्ड है, 2 बार उसको, मतलब एक शब्द की एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है, एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे, पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न है, तो वहाँ क्या हो गया, यमक अलंकार। श्लेष देखते हैं, किसी एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग हो। इसमें देखिए थोड़ा सा मोटा सा अंतर है, ये देखिए समझना आएगा, ध्यान से देखिए। एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, पर और श्लेष में क्या है, देखिए एक्सटेंशन श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ, ठीक है। श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ, एंड किसी एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे देखिए इसमें देखिए बहुत मोटा सा अंतर है, इसमें एक शब्द बार बार आ रहा है, उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न आ रहे हैं, पर इसमें श्लेष में किसी एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग, मतलब शब्द एक ही बार आ रहा है पर अर्थ भिन्न भिन्न आ रहे हैं, इसमें एक से अधिक बार शब्द आ रहे हैं, अर्थ भिन्न भिन्न आ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत मोटा सा अंतर, समझ आ गया होगा कब तक। मंगन को देख पट देत बार बार, पट देत बार, पट को दे अर्थ वस्त्र कपाट, पट को दे 2 अस्त्र वस्त्र कपाट, मतलब इसमें देखिए पट के 2 अर्थ है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मंगन को देख पट देत बार बार, मतलब इसमें पट देखिए, पट जो लिखा है इसके 2 अर्थ है, पट के 2 अर्थ है, एक तो है वस्त्र और है कि कपाट, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वस्त्र का तो पता है हमें, वस्त्र होते हैं कपड़े और कपाट होता है दरवाज़ा, ठीक है। कपाट होता है दरवाज़ा, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, अगर आपको नहीं पता था तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा, फिर आपको समझे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। उपमा और रूपक में अंतर रखा, समझ अब भी नहीं आया तो वीडियो को फिर से पॉज करिए, मतलब फिर से पीछे करिए, रिवाइंड करिए वीडियो को, दोबारा देखिए, समझ आ जाएगा। उपमा और रूपक में अंतर देखिए, हमने यमक और श्लेष में अंतर देखा, हम उपमा और रूपक में अंतर देखे, मैं डिफरेंस देखिएगा। तो देखिए उपमा क्या होता है, उपमेय और उपमान में किसी वाचक शब्द की से समानता दिखाई जाती है, मतलब उपमेय मैंने आपको पहले पढ़ाया था, उपमेय होता है प्रस्तुत वस्तु, उपमान होता है अप्रस्तुत वस्तु। उपमेय और उपमान में किसी वाचक शब्द से समानता दिखाई जाती है, मतलब वाचक शब्द की हेल्प से समानता दिखाई जाती है। वाचक शब्द बताया था, वाचक शब्द होता है हमारा वाचक शब्द जो होता है वो होता है, मतलब जैसे बताया ना, सा से सी सब हमारे वाचक शब्द होते हैं,
मैंने आपको बताया था उपमा में क्या यूज़ होता है, तो आपको भी याद होगा तो अच्छी बात है। और ये मैंने आपको मेन उदाहरण बताया था पार्ट 1 में, मेन उदाहरण पार्ट 1 में पार्ट 2 में बताया था। मेन उदाहरण होता है उपमा का, आपको अच्छे से याद करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे हमने पढ़ लिया है जिसमें अगर आप पार्ट 2 के मेरे वीडियो देखें आपको अच्छे से इनके मतलब समझ आ जाएगा, उसके बाद आप अच्छे से इनके डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो उपमेय और उपमान में किसी वाचक शब्द की से समानता दिखाई जाती है, वाचक शब्द की मदद से समानता दिखाई जाती है। जैसे पीपर, पात, सरिस, मंडोला। आप देखिए यहाँ पे जो पीपर है आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पीपर, पात, सरिस, मंडोला। जो पीपमन है वो उपमेय है, जो पीपर पात है वो उपमान है, सरिस वाचक शब्द और डोला साधारण धर्म। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पीछे दिखाया वो सब, डोला मतलब जो भी पीपर, पात, सरिसमन, डोला पूरा का पूरा मैंने दिखाया आपको कैसे समझना है ये सब। तो फिर यही सब है, मतलब क्या क्या है वाचक शब्द, उपमेय, उपमान। तो फिर वाचक शब्द की मदद से उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, इसको हम कहते हैं उपमालंकार। उपमालंकार क्लियर हो गया होगा। रूपक अलंकार देखते हैं। उपमेय और उपमान में अभेद रूप होता है, मतलब देखिए रूपक अलंकार तो उपमेय और उपमान में अभेद रूप होता है, मतलब उन भेद करना बहुत कठिन हो जाता है उपमेय और उपमान में। मतलब देखिए वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसमें वाचक शब्द कुछ नहीं होता जिनका प्रयोग किया जाए। इसमें मैंने आपको एक बहुत छोटा सा वो बताया था जिसमें ऐसी लगी हो ना छोटी डॉट, ऐसी किसी भी शब्दों के बीच में ऐसा कुछ लगा हो। और उपमा अलंकार कैसे पहचानेंगे? उपमा अलंकार में ये तो लगा हो पर सी भी लगा हो, सा से सी उपमा अलंकार में लगा हो तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है। ये इसके साथ लगा हो चिन्ह के साथ, तो वो उपमा अलंकार। ठीक है, अब इसमें भी बहुत आसान से समझ जाएगा, ऐसा चिन्ह लगा होना चाहिए। देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल के बीच में भी चिन्ह लगा है ना छोटा सा, देखिए तो जहाँ पे डॉट लगाई हूँ, एक मिनट दिखाती हूँ आपको मैं। जैसे जहाँ पे मैं ये डॉट देखिए यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कर रखा है, थोड़ा सा दिख रहा है, ये ऐसी लाइनें हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेड रेड कर दी जहाँ पे है ना, तो आपको दिख रहा होगा ये अच्छी तरह से। यही है इसमें बीच चरण कमल बंदो हरिराई, चरण के समान कमल मतलब कमल के समान चरण। ये मुश्किल हो ना, मतलब चरण के समान कमल है, कमल के समान चरण है, ऐसे भी अभेद रूप हो जाए, समझना है कि क्या प्रस्तुत है क्या अप्रस्तुत है। तो वहाँ क्या होता है रूपक अलंकार। तब इनको भेद आपको समझ आ गया होगा, यमक का, श्लेष का, उपमा का, रूपक का। तो अभी हम इसके थोड़े से उदाहरण पढ़ते हैं जिससे आपको अच्छे समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास ये उदाहरण है। धूप सातन, एक मिनट फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट वेट। देखिए हमारे पास है कुछ उदाहरण, धूप सातन दीप सी में। कौन सा अलंकार आप कैसे पहचानेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था उपमा अलंकार जिसमें चिन्ह लगा हो और सा से सी लगा हो पीछे, वो उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे वही है मेन चीज़, सी लगा है वो भी चिन्ह के साथ, तो क्या होगा यहाँ पे उपमा अलंकार। ओके ये हमें आ गया। सेकंड देखते हैं, वरदे वीणा वादिनी वरदे। इसमें देखिए मैंने पहले बताया, इसमें आप सोचिए क्या होगा। सबसे वेट करती हूँ मैं, आप सोचिए 10 सेकेंड्स में सोच लिया आप। वेरी गुड, आपने सही सोचा। इसका होगा अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्णों की आवर्ती हुई है, वाह 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 है ना, बार बार वर्णों की आवर्ती हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा हमारा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। मुख बल रवि सम लाल होकर। देखिए सम जहाँ, ओके इधर, ओके फ्रेंड्स वो सॉरी गलती से हट गया था। अभी हम देखते हैं अपना। मुख बल रवि सम लाल होकर, सम जहाँ आज बताया था आपको, सम जहाँ आज वहाँ क्या होता है, हमें बताया था उपमा अलंकार होता है जहाँ सम आ जाए, होता हाँ मैंने बताया था सा सी सम ऐसे उपमा अलंकार में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपने नहीं सुना होगा तो ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें मैंने बहुत बार आपको, जब मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाया अलंकार का, तभी मैंने आपको बहुत बार बताया। कोई अब हम 10-10 सेकेंड दे रहे, सोचिए क्या होगा इसका। सोच लिया, वेरी गुड, आपने सही सोचा। इसका होगा रूपक। ओके फ्रेंड बहुत मजा होगा, सही करते हैं इसको, रूपक अलंकार। इसका होगा रूपक अलंकार। ओके नेक्स्ट चलते हैं।
हाय फूल सी बच्ची हुई राख की डेली। जब मैं उपमा अलंकार पढ़ा ली थी पार्ट 2 में, मैंने पूरा ये लिख के बताया था, अच्छे समझाया था, तो ये उपमा अलंकार है। एक और वीडियो देखिए क्या पार्ट 1 की या पार्ट 2 की, तो आपको समझ आ जाएगा। बिना मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए अलंकार का, आप अलंकार को समझिए, ये वीडियो ना देखिए, बिकॉज अगर आप अलंकार को समझिएगा तभी तो आपको आएगा ना ये सब बताने जल्दी जल्दी। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अब देखिए यहाँ पे कैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इसमें मैंने आपको बताया था एक शब्द मतलब एक ही शब्द आ रहा है, पर उसके अर्थ मतलब एक शब्द 2 बार आ रहा है, मतलब भिन्न भिन्न बार आ रहा है, पर उसके अर्थ जो है वो सेम है। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल मैंने अभी बताया था, वो पुनरुक्ति प्रकाश होता है अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश। ओके और ओके सोई थी तू स्वप्न नींद में, सोई थी तू स्वप्न नींद में। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होगा। ओके फ्रेंड्स वो वाला मुझे आ नहीं रहा है, बट नो प्रॉब्लम, उसको मैं तो मुझे बच्चों कमेंट सेक्शन में बताऊँगी आपको ये जा का क्या होगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। स्नेहहीन तारों से दीपक, स्नेहहीन तारों से दीपक। यहाँ पे मैंने बताया था आपको चिन्ह हो जैसे बीच में क्या होते हैं, रूपक अलंकार। वेरी गुड। अब अगर आपको याद है तो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, ये भी मैंने आपको बताया था अलंकार पढ़ा दी जब मैं। ये बिल्कुल ईजी है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। कौन सा होगा, श्लेष अलंकार। वेरी गुड, श्लेष अलंकार। 3 बेर खाती थी, बोलते 3 बेर खाती थी। अब 3 तो यहाँ पे जो बेर है वो यूज़ हुए बार बार, तो इसलिए उसको सॉरी फ्रेंड्स, वो यहाँ पे जो थर्ड था ये वाला 3 बार खाती हुई 3 बार खाती थी। यहाँ पे श्लेष नहीं, यहाँ पे यमक अलंकार है। यमक अलंकार क्यों है, क्योंकि एक शब्द की मतलब एक शब्द बार बार आए पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, एक शब्द बार बार आए पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो रहे हैं। देखिए बेर और बेर, एक बार तो 3 बेर मतलब 3 बार खाती थी और अब वो 3 बेर खा रही है सिर्फ, तो इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे मानस के मोती। ये उपमा अलंकार है, मेरे मानस के मोती। देखिए मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसी चीज़ों में उपमा अलंकार में, वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। नो फ्रेंड्स सॉरी ये गलती से हो गया मेरे, ये रूपक अलंकार है। मेरे मानस के होते मानस रूपी मोती, ठीक है। तो ये उपमा रूपक अलंकार है। तो अब हमने आपको अच्छे से समझा दिया इसको, पूरी अलंकार आपको समझ आ ही जाएगा पूरा, तो मेरे पूरे मार्क्स मिलेगा आपको। एंड हमारा अलंकार का ये पूरा सेशन ख़त्म हो चुका है। और अब मेरे चैनल को अगर आपने अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे वीडियो आपको समझ में आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।